दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर। बैठिए। कैसे आप सबकी हेल्थ कैसी है आज? बढ़िया सर। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब यहाँ पर? बहुत बढ़िया सर। कोई मायूस भी है क्या? नहीं सर। सब खुश हैं? यस सर। ना तुम्हें लग रहा है मुझे कुछ मुंह से आवाज नहीं निकल रही। सर मैंने पैर बोला बहुत बढ़िया। अच्छा चलो बोलो। वो मिस कर दिया मैंने पार्ट। तो दोस्तों, आज सभी को पता होगा, है ना, मेरा छोटा भाई है अक्षय, इसका आज पहला रिकवरी बर्थडे है ना। अपनी ज़िंदगी में ये इसने एक माइलस्टोन होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, जो चीज़ से निकला हुआ होता है एडिक्शन से, कि अपना पहला रिकवरी बर्थडे बनाना। तो ये अपना पहला अपना रिकवरी बर्थडे बना रहा है, जिसके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, आज का दिन है ये, है ना। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं आया था आपके साथ शेयरिंग करने के लिए। आज अक्षय है। तो दोस्तों, यही कार्यक्रम है जो हमें जो चीज़ चाहिए ना कार्यक्रम से, वो चीज़ रिकवरी ही है। मैं आपको उस दिन बोलता ना कि हम यहाँ पर अपनी रिकवरी को लेने के लिए आए हैं, सही होने के लिए आए हैं, है ना। गलत चीज़ों को छोड़ने के साथ साथ हम जो और हमारे पुराने बिहेवियर थे उनको चेंज करने के लिए यहाँ पर आए हैं, पुरानी सोच को बदलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने भी वही चीज़ करी और मुझे पर्सनली दिल से बहुत खुशी होती है। अक्षय के सभी के लिए होती है यहाँ पर, चाहे वो आप लोग हो। जब आप लोगों के अंदर मैं चेंजेस देखता हूँ, बदलते हुए देखता हूँ आपको, कि कौन इंसान किस तरीके से आया था। क्योंकि देखो, जब आप लोग यहाँ पर आते हो तो अपने, कहते हैं ना, सबसे बुरी स्थिति में आते हो, वर्स्ट सिचुएशन में आते हो, जब अपने सबसे आप कम लोएस्ट पॉइंट में रहते हो लाइफ के, तब आप यहाँ पर आते हो। तो जब मैं आपको उठते हुए देखता हूँ, आपको उन चीज़ों से निकलते हुए देखता हूँ, तो मुझे भी खुशी होती है। ऐसी इन लोगों को ले होती है। तो सबके लिए खुशी बराबर है, बट ये है कि आज इनका दिन है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों का भी दिन आए। तो मुझे बड़ी खुशी है अक्षय के लिए कि इसने इन चीज़ों, आज अपना रिकवरी बर्थडे मना रहा है पहला। और देखो, इसने भी ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आसानी से मिलती है। रिकवरी जो आसानी से मिल जाती है ना, वो रिकवरी टिकती नहीं है। वो चीज़ टिकती नहीं है हमारे पास जल्दी से। अगर मान के लो कुछ हमें आसानी से मिल जाए, या हम उसको ग्रांटेड में ले लें, ग्रांटेड समझते हो ना, जैसे माँ बाप को ले लेते हैं, परिवार को ले लेते हैं, अपने आसपास के लोगों को, कि चलो ठीक है, वो है क्या है, गलती माफ करेंगे, जो चीज़ें दे रहे हैं हमें। तो ऐसी हमें कोई चीज़ जब आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। तब वही हाल होता है जो आपको पता है। एग्जाम्पल आपके सामने है अभी ऊपर, है ना। तो देखो, ठीक होना खुद की चॉइस होती है, किसी के प्रेशर में नहीं मतलब हम हो सकते हैं। आप यहाँ पर आए हो, आपके ऊपर ये प्रेशर छोड़िए कि आपने ठीक होना है, नहीं होना है। तो आपको एक रास्ता दिया गया है, आपने चलना है उसमें। तो यहाँ पे डंडे का जोर छोड़िए कि आपने ठीक होना ही है क्या? नहीं, तो आपको एक रास्ता दिया गया है कि इसमें आपको चलना है। जो रास्ते भैया हम चले, तो हमको दिखाई दे सकते हैं वो रास्ता। और ऐसा होता है ना दोस्तों कि जब भी हम चलते हैं अंधेरे में, तो हमें रोशनी की जरूरत तो हमेशा होती है ना। तो हमें ऐसी जिंदगी में एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा आप मुझे बनाओ या किसी और को बनाओ, आप किसी को भी समझो जो आपको लगता है जिससे आपको लगता है कि आप इससे कुछ ले सकते हो अच्छा। चाहे वो ये प्रोग्राम है, चाहे घर वाले हैं, चाहे यहाँ पर कोई इंसान है, रिकवरी मेंबर है। हम भी तो, या अक्षय भी तो अपनी शेयरिंग करेगा, या मैं भी तो आपको कोई बात समझाता हूँ, इसलिए समझाता हूँ कि मैं आज के दिन सोबर हूँ। अगर मैं नहीं होता सोबर तो क्या मैं आपको बोल पाता, या मेरे वो जो वर्ड्स होते वो आप समझ पाते? नहीं समझ पाते ना। तो मैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों तो बात पहुँचती है, जिन लोगों की बात पहुँचती होगी ठीक होने की, तो तभी तो पहुँचेगी जब मैं सही हूँ। तो जब हम सही होते तभी हम दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। और देखो दोस्तों, इंसान अपने एडिक्शन में जब होता है ना, तो वो रहता तो अंधेरे में ही रहता है ना, अंधेरे में। घर में परिवार होता है, लेकिन परिवार होने के बावजूद भी वो कितना परिवार होता है, कितने त्योहार बनते हैं आपके जब आप एडिक्शन में रहते, किस तरीके से हमने बनाए होंगे। फॉर्मेलिटी होती है घर वालों के साथ। रिकवरी हमें जीना सिखाती है, हमें जीवन जीने का, लाइफ को जीने का तरीका सिखाती है, किस तरीके से चलना है लाइफ में वो सिखाती है, किस तरीके से चीज़ों को महसूस करना है, हमें खुशियों को समझना ही सिखाती है, कैसे गलत चीज़ों से दूर रहना ही सिखाती है ना। इससे मैं बहुत समय से जानता हूँ, है ना, मेरे छोटे भाई की तरह है। तो मुझे पता है कि इसके अंदर क्या कमियां है। क्योंकि देखो, मेरे पास कोई भी इंसान आता है अगर यहाँ पर, चलो हम बाहर की चीज़ें छोड़ देते हैं, बाहर की क्या रिलेशन है क्या नहीं,
कोई भी इंसान यहाँ पर आता है तो वो जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो वो एक तरीके से बीज होता है एक तरीके से। तो सेंटर के माध्यम से हम या इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके ऊपर वो एक तरीके से पानी खाद डालते हैं ताकि आप उसमें बड़े हो जाओ। तो क्या है, मुझे हर इंसान की रग रग का पता रहता है यहाँ पर जो आता है कि कौन किस तरीके से किसका व्यवहार क्या है, किस तरीके से क्या है। मैं उसको एक तरीके से अपने से उठता हुआ देखता हूँ, अपने स्तर से जो निचले स्तर पे यहाँ पर आता है। तो ऐसी ये है, इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें थी है ना, चाहे वो चंचल बना हो, चाहे वो लोगों की बातों में आ जाना हो, चाहे वो अब कुछ अच्छाइयाँ भी थी। और कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में ना, अच्छाइयाँ भी हमें ले डूबती है कुछ कुछ जो हम समझ नहीं पाते। जैसे दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत कोमल हृदय रखना हर चीज़ के लिए। देखो सही चीज़ में कोमल हो जाने में तो अच्छा है, लेकिन गलत चीज़ में कोई गलत इंसान है उसके लिए भी कोमल होना गलत है ना। तो इतना भी कोमल नहीं होना चाहिए हमें कि हम आसानी से टूट जाए। तो लेकिन इस बार ये आया है ना, यहाँ पे चीज़ों को समझा इसने, अपने समय दिया बिना किसी के प्रेशर से। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले से पूछा भी था है ना, तो उसने बोलता अब तो देखो जो होगा लाइफ में आगे होगा, पर मुझे पहले अपने अंदर सुधार लाना है, अपने को ठीक करना है। तो लाइफ में यही प्रायोरिटी होनी चाहिए हम लोगों की पहले, नहीं तो कुछ नहीं है फिर बाद में आगे पीछे। तो इसने अपने अंदर भी चेंजेस लाए, अपने ला रहा है आज भी चेंजेस ला रहा है, और लाया है तभी तो आज रिकवरी बर्थडे बना रहा है अपना पहला। तो देखो इंसान तो अच्छाई और बुराइयां दोनों ही भरी रहती है हर इंसान में, लेकिन हमारे ऊपर ये चॉइस होती है कि हम किस चीज को इस्तेमाल करें। यहाँ पर दिल का बहुत अच्छा होना भी बहुत ऐसे बात है, दिल का अच्छा होना चाहिए हर इंसान को, लेकिन देखना चाहिए हमें कहाँ अच्छा होना है कहाँ नहीं होना है। तो अपने को मजबूत बनाना है हमने, है ना, विल पावर को समझना है कि विल पावर क्या किस तरीके से काम करती है। देखो एडिक्शन में तो विल पावर काम नहीं करती, लेकिन और चीजों में तो कर सकती है ना। तो बड़ी खुशी मुझे महसूस होती है ना, बड़ा मेरा मन था कि मैं आऊँ इसके लिए और बोलूँ थोड़ा सा कि, क्योंकि ऐसी ही दिल की फीलिंग होती है। मिलने तो ये उपलब्धि है ना, मिलने तो एक तरीके से मतलब मेरा कहते हैं कि प्राइज है कि कोई भी इंसान जब रिकवरी में आता है ना, इसी चीज़ के लिए तो 24 घंटे अपनी लाइफ के दे रखे एक तरीके से। और मैं ये नहीं बोलता कि मेरे क्या सेक्रीफाइस है क्या नहीं है, देखो मैंने भी खुद के लिए सेक्रीफाइस करा होगा कभी ठीक होने के लिए, और वही चीज़ आज यहाँ पर आप लोगों के लिए हो रही है कि आप लोग सही हो रहे हो वहाँ से, जो ये लोग रिकवरी बर्थडे बना रहे हैं अपना। तो दोस्तों चलो मैं अपने बाकी इसकी अक्षय की शेयरिंग करेंगे स्टार्ट, है ना। पहले आत्म शांति की प्रार्थना कर लेंगे। सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और आत्म शांति की प्रार्थना के लिए जाएंगे, मिलकर सब बोलेंगे अक्षय के साथ। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिससे कि हम चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेज जाते हैं। हेलो फैमिली में अक्षय 157 अक्षय भाई। तो भाइयों सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ईश्वर का, अपने परिवार का, है ना, और सबसे ज़्यादा संस्थापक महोदय और मेरे अजीज भाई शिवांग मिश्र जी का और हिमांशु खत्री जी का और समस्त स्टाफ का और आप सभी भाइयों का। क्योंकि भाइयों मैं भी बड़े समय से धक्के खा रहा हूँ, है ना। मैंने भी जब पहली बार किया था तो मुझे भी लगता था कि ये दिन आएगा, है ना, लेकिन ईगो थी है जो भी कह लो, मेरे अंदर के भ्रम थे, तो ये दिन कभी आ नहीं पाया, है ना। लेकिन आज आया इतने सालों बाद, तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा फील हो रहा है ना। कल भी भाई लोग स्टाफ मेंबरों ने रात को मेरे लिए केक लेके आए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक खुशी सी महसूस हुई ना। तो मुझे वही बातें याद आ रही थी कि सर पहले भी बोलते थे, मैं पहले भी रह के गया इनके पास कि मतलब 1 साल तो चल के देख, है ना, नहीं अच्छा लगेगा तो कर लेना नशा, तुम्हें इतनी ज्यादा है तो, लेकिन करके तो देखो, 1 साल चल के तो देखो। तो भाई वही है, शेयरिंग अपनी थोड़ी सी यही करूंगा आप सभी के साथ, है ना। वैसे तो आते रहता हूँ मैं आप सभी के बीच रोज ही, लेकिन ये है भाई बचपन से बताता हूँ, मैं भी, मेरे मदर फादर भी वर्किंग है दोनों, है ना। बचपन से तो सब ठीक ही होते हैं क्योंकि बिहेवियर ही बताए जाते हैं बचपन से। तो मैं भी बड़ा अच्छा था, है ना, ईमानदारी थी मेरे अंदर भी,
सब कुछ था, अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज था बचपन से ही, तो हर चीज़ बताना, पढ़ाई में भी मतलब अव्वल ही था जिसे कहते हैं, छोटे में जैसे होते ही हैं। बोलता भी कम ही था, इंट्रोवर्ट टाइप का था, तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि मैं भी इधर उधर जाने लगा। फिर तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास तक तो मेरी परफॉर्मेंस ठीक ही थी, लेकिन पाँचवीं छठवीं के बाद मैं बड़े लड़कों की दोस्ती करने लगा, है ना। मेरे को वो सिगरेट पीने वाले लोग अच्छे लगने लगे, आकर्षित होता था मैं उनसे। जो बाइकों में घूमते थे वो अच्छे लगने लगे, है ना। घर से स्कूटर हुआ करता था, है ना, वो निकालने लगा। किक भी नहीं मार पा रहा हूँ चौथी पाँचवीं क्लास में, लेकिन लेके जा रहा हूँ उसे। और अपने से बड़े बड़ों से मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था। मुझे लगता था हाँ ये बड़े कूल हैं कि वो सिगरेट पीते थे, स्कूल से बंक मारते थे, बिना बैग के स्कूल जाते थे। तो मुझे लगता था यार ये तो बहुत भयंकर है, मुझे भी ऐसा बनना है ना। धीरे धीरे बेईमानी आने लग गई, ईमानदारी खत्म होने लग गई मेरे अंदर से। मैं घर पे झूठ बोलने लगा, पहले ही चले जा रहा हूँ समय से पहले स्कूल, है ना। बैग टांग के नहीं जा रहा हूँ, स्कूल के कबर्ड में क्लासरूम में कॉपियाँ रखी हुई हैं, है ना। जो दोस्त होते हैं, मेट्स होते हैं, उनसे काम करवा रहा हूँ, वो मेरा काम कर रहे हैं। फिर राइटिंग में पकड़े जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होने लग गई। लेकिन ये था उस टाइम तक भी एक समझ थी मेरी काम कर रही कि हर पढ़ाई लिखाई जो भी है मतलब वो ज़रूरी है, मतलब मैं कवर कर लेता था, ठीक था मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर उस टाइम तक। लेकिन भाई ये बात खराब होने लगी जब मैं 8वीं 9वीं में आया। फिर मेरा ये तुलना का व्यवहार कुछ ज़्यादा ही, तुलना का होता है ना, तुलना करते हैं लोगों से, तो मेरे अंदर ये कुछ ज़्यादा ही आ गई फिर कि पढ़ाई में तो मैं नीचे वाले से तुलना कर रहा हूँ कि उसका तो 50% आया है, मेरा तो 70 आया है ना। लेकिन चीज़ों में मैं ऊपर वालों से करने लग गया, मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए, कि मुझे बाइक दिलवाओ, है ना, वो तो इस बाइक से आते हैं, मुझे तुम ये दिलवाओ, ऐसा करो मेरे लिए, है ना। घर वालों ने भी बचपन से सभी कुछ दिया, रोने से पहले ही एक मांगा होगा तो 10 दिया, है ना। लेकिन कदर नहीं करी, उन चीज़ों को समझा ही नहीं कभी भी। फिर ऐसी हुआ दोस्तों, 9वीं में मतलब मैं हाफ ईयरली थे, उनमें मैं 6 सब्जेक्ट में फेल, हाफ ईयरली होते हैं उनमें मैं 6 सब्जेक्ट में फेल हो गया। मेरे घर वालों ने कहा अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो रिपीट ही करियो क्लास। लेकिन थी तब तक भी मुझे, है ना, मैं शराब पीना शुरू हो चुका था उस टाइम पे भैया लोगों के साथ। वो MBA कर रहे हैं, MBA पास आउट होके आ गए मतलब, और मैं उनके साथ शराब पी रहा हूँ, स्कूल पढ़ने वाला बच्चा। घर से पैसे चुरा रहा हूँ, है ना, सोना दिख रहा, कुछ भी दिख रहा, चुरा चुरा के बेच के आ जा रहा हूँ और कर रहा हूँ सब कुछ, और घर में पता भी नहीं चल रहा कि ये सब कर रहा है। और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ उन चीज़ों में ना, कि मैं तो इतनी पी लेता हूँ और ये कर लेता हूँ। वही भ्रम की दुनिया में मतलब मेरा आगमन हो गया था, भ्रम की दुनिया में 9वीं क्लास में मैं हवा में उड़ने लग गया था। दुकानों में खड़े हो जा रहा हूँ अपने मोहल्ले की, जहाँ पे मतलब जहाँ की मेरी मदर है ना, तो वहाँ पर मैं दुकानों में खड़े हो जा रहा हूँ, बिल्कुल सिगरेट लगा रखी है मुँह में, लोग देख रहे हैं, सब जानते ही हैं, शहर में छोटा सा शहर है जहाँ से मैं हूँ, है ना, तो सब जानते हैं। वहाँ पे मैं बिल्कुल ऐसे कर रहा हूँ, उनके साथ बैठा हुआ हूँ, दुकानदारों के साथ, उन किसी का कुछ काम, कोई ब्याज पे पैसे देता है, उन लोगों के साथ मेरी दोस्ती हो रखी है, और मैं कलेक्शन करने जा रहा हूँ उनके लिए, 9वीं में पढ़ने वाला बच्चा। लेकिन तब तक भी ये था कि मेरे को पता था कि पास होना है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है ना। मेरे घर वालों तो सोच देते हैं तो फेल ही होगा। जिस दिन रिजल्ट भी आ रखा था, मैं अपने घर से दूर कहीं जब गए हुए थे हम, तो वहाँ से आया मैं, तो घर वालों ने कहा कि ठीक है तू पास हो गया सब कुछ में, 65% आया तेरा, चलो ऐसा हो गया। फिर आई 10th की बात, फिर मैं लड़की के चक्कर में भी पड़ गया, है ना। तो वही है ना भाई, फिर मैं एडिक्शन के मतलब पहले स्टेज में एंटर हो चुका था। मतलब मेरे को रोज की चाहिए ही होती थी, शरीर की उससे नहीं, कि बस चाहिए थी, मतलब पता ही नहीं था कि क्यों पी रहा हूँ, बेवजह मजे के लिए। तो चलता रहा, मैं पी रहा हूँ ऐसे सब कुछ, लड़की भी आ गई, और गलत सी आदतें, मतलब आदतें भी और ज़्यादा खराब होने लग गई, झूठ बोलने लग गया, पैसे लेने लग गया घर वालों से, है ना, खुद ही मतलब इंटरेस्ट पे पैसे लेने लग गया लोगों से, कि मतलब ऐश करवाऊँ दूसरों के साथ ऐश करूँ। 2-4 चाहिए होते थे ना मुझे भी हंसी मजाक करने के लिए, तब तक मज़े नहीं आता था, तो वो सब भी करने लगा। घर वाले
बहुत सीधे मिले मुझे, दोनों वर्किंग है ना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी बच्चा है, मेरी बातों में आ जाते थे आसानी से, है ना। और मैं दूसरों की बातों में आ जाता था, इतना बेवकूफ़ था अपने घर वालों की। फिर मुझे बातें समझ नहीं आती थी, मैं बोलता था तुम थोड़ी बताओगे मुझे, इस तरीके से मतलब ना थोड़ा बदतमीज़ भी होने लग गया था। रिश्ते नाते क्या होते हैं मतलब उनकी परवाह मुझे थी ही नहीं, मतलब नैतिकता से भटक गया था मैं, पूरी तरीके से भटकना शुरू हो गया था। ऐसे चलता रहा दोस्तों। प्री बोर्ड के रिजल्ट आए, उसमें मेरा 28%, और मैं हंस रहा हूँ लड़कों के साथ ना। फिर मैंने घर वालों को कहा मुझे बाइक चाहिए, है ना। फादर ने मेरे साथ मना किया कि बाइक क्यों चाहिए तुमको, है ना, जो भी है स्कूल ही तो जाना है, ऐसे ही जाओ जैसे और जा रहे हैं। लेकिन मदर ज़्यादा कंसर्न रखती थी, मदर ने दिलवा दिया कि चलो लो, है ना। लेकिन क्या है, जैसे तैसे करके थोड़ा अवेयर था उस टाइम पे भी, तो कर ली 10th पास भी ठीक ठाक मार्क्स से। फिर उसके बाद में बोर्डिंग स्कूल में चला गया। वहाँ पर गया तो वहाँ पे मुझे खुली छूट मिल गई, है ना। वहाँ पे खर्चा भी आता था, सब कुछ था, और मतलब घर वाले तो देते ही है ना सुविधा के अनुसार कि चलो यार 5 चाहिए तो चलो 10 है ना, तुम खा पी लेना। और फिर मैं बहाने मारने लग गया था, चालबाज हो गया था। फिर मैं दिमाग चलाने लग गया कि ऐसा करना है वैसा करना है ना। फिर मैं दूसरे सूखे नशे में भी आ चुका था, जो मेरा मेन चॉइस ऑफ ड्रग था उस पर नहीं, लेकिन जो दूसरा था सूखा ड्रग उसमें आ गया था। तो मेरा वो भी स्टार्ट हो गया वहाँ पर रेगुलर ना। और स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, हम मतलब रात को वहाँ महफिलें चली हुई हैं और यही सब चल रहा है ना। तो चलो जैसे तैसे करके 11th 12th भी हो गई। लेकिन ये था फिर मेरे को आज़ादी बहुत अच्छी लगने लग गई थी कि हाँ, घर वालों को बस बोलने के लिए बोल दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ तुम ठीक हो, मतलब फॉर्मेलिटी सी लगने लग गई थी। फीलिंग्स इमोशंस मेरे मतलब उस तरीके से लास्ट नहीं कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं कर क्या रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, है ना। लेकिन तभी भी थोड़ी अवेयरनेस थी, तो मेरे को ये था कि बीएससी फॉरेस्ट्री करूँगा, है ना। डीएफओ बनने का वो था मेरा एक ड्रीम कि डीएफओ बनूंगा, यहाँ पे आऊँगा, फिर एफआरआई से आगे मास्टर्स करके, ये सब था। लेकिन वही होता है ना भाई कि जब आदमी गलत लाइन में कदम रख ही देता है तो गलत ही चला जाता है। फिर मैंने ऐसे ही मतलब करना मुझे क्या था, और मैंने बेफालतू में दूसरी चीज़ में एडमिशन ले लिया आईटी में, है ना। पढ़ने की चाहत तो मेरी थी नहीं, एक तरीके से ख़त्म ही हो गई थी, और सो रह गई थी कहीं पे दिमाग में, कहीं पे थोड़े से रह गए थे उसके बॉन्ड की, हाँ पढ़ाई नाम की एक चीज़ भी है। बाकी मैं पूरा मस्ती और आज़ादी इन चीज़ों में लुप्त हो गया था, है ना। नए नए लोगों को मिल रहा हूँ, और वैसे ही मतलब जो लोग नशा करते हैं या जिनका जो कुछ ऐसा चल रहा है। तो फिर यहाँ पे फिर मुझे स्मैक की भी आदत लग गई कॉलेज टाइम में। पहले तो मैं चिढ़ता था बहुत कि जी ये कैसा नशा है, आदमी खाना नहीं खा रहा है, ऐसा पड़ा हुआ है इसमें, ये है वो है ना। लेकिन क्या होता है अट्रैक्शन, कहते हैं ना कि 2 दिन में राम नहीं बनता इंसान, पर 20 दिन में रावण बन जाता है। तो 20 दिन का आकर्षण भी तो होता है, वैसे ही मेरे साथ था, मैं भी आकर्षित हुआ। मैंने कहा ये क्या है ना। शोशेबाज तो मैं था ही कि चलो दिखाओ, है ना, 1000 रुपए के नोट से मारेंगे हम। तो फिर वही चीज़ें करने लगा, फिर मैं भी उसका आदी हो गया। पहली बार तो बुरी लगती है हर चीज़, है ना। पता तो चल गया था, अंतर्मन ने आवाज़ दे दी थी कि बेटा गलत है ना, बुरी स्थिति होगी। लेकिन नहीं, मैं थोड़ी कमा रहा था, पैसे तो मुझे मिल रहे थे ना, घर वाले दे रहे थे मुझे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। उन्हें क्या पता बच्चा क्या कर रहा है, मेरी मेहनत के होते तो मुझे पता चलता। लेकिन मैं लगा रहा, करता रहा, स्थिति होने लग गई खराब। फिर वो कॉलेज छोड़ा, दूसरे में चला गया, फीस खा दी वहाँ की, है ना। फिर घर वाले मेरे को घर ले गए कि भाई तू कुछ मत कर, तू यहाँ पे रह, यहाँ पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कर जो करना है तुझे, हम तो तुझे कह भी नहीं रहे, है ना। लेकिन तू ठीक रहे बस, है ना। दुकान जरूरी नहीं है पढ़ाई करनी है, तो दुकान कर ले अपना, डाल ले यहाँ पर, प्राइवेट डाल ले, जो भी कर ले। वहाँ पे भी हो रखा था मेरा, लेकिन मुझे तो आज़ादी चाहिए थी, है ना। वहाँ पे मैंने छोड़ दिया जो होना था। फिर उसके बाद मेरे को यहीं आना था। फिर मेरे को एक दूसरे दोस्त मिल गए जो पहले रहा करते थे मेरे साथ, उन्होंने कहा इधर आ जा मेरे साथ, ऐसे करके फिर मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो ये ना औकात भूल जाता था, मैं भी छोड़ता था,
लेकिन वही थोड़ी सी रंग साफ हुआ, चर्बी चढ़ने लगी, फिर अपनी औकात भूल जाता था, 4 पैसा है जेब में कि क्या हूँ मैं, है ना। फिर वही हवा हो जाता था मैं भी। तो वही हुआ भाइयों, फिर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे तो मैंने ड्रेस तक नहीं खरीदी, है ना। वहाँ जा रहा हूँ मैं अंदर कॉलेज के, मैंने अपनी क्लास तक नहीं देखी कैसी थी, और वहाँ पे भी ऐसी फीस खा के और सब कुछ मतलब करके ऐसे ही मैंने टाइम काट लिया थोड़ा बहुत। फिर मेरे घर वालों ने कहा भाई हम हाथ जोड़ रहे, तू घर ही आ जा, तो कुछ नहीं करेगा। फिर कुछ टाइम घर पे रहा, फिर मैंने कहा समय बीतते गया, मैंने कहा स्नूकर खोलूँगा दूसरों को देख के ना, क्योंकि ऐसी जगहों पे तो मेरा जाना था। स्नूकर हो गए, ये सब हो गए, बचपन से ही जाने लग गया था मैं, स्कूल टाइम से ही। तो स्नूकर खोल दिया जी, घर वालों ने कहा चल ठीक है जा। फिर पैसा मिला, फिर दिमाग खराब, गया जहाँ से भी गया वहाँ से सामान वामान लेके आया, अपना सामान लेके आ गया अपने नशे का खूब सारा। फिर कहाँ कर पाता, जो आदमी खुद ठीक नहीं होगा कुछ काम कर पाएगा, वैसे मैं भी नहीं कर पाया, है ना। वहाँ पे पुलिस आ रही है, लड़के बैठे हुए हैं, धुआं ही धुआं हो रखा है, धूप अगरबत्तियाँ जला रखी वहाँ पर, है ना। मेरे पिताजी आ रहे, बोल रहे क्या है तूने क्या कर रखा है यहाँ पे, है ना। तो वो भी ताला मार के चले गए, उन्होंने कहा तू मत कर, छोड़ दे इस चीज़ को। फिर ऐसे ही चलता रहा, मैं कहाँ मानने वाला था, है ना। मुझे ना समाज की परवाह, न अपने घर वालों की इज्जत, न अपनी इज्जत, है ना, रिश्ते नाते क्या होते हैं, मान मर्यादा, मैं सब भूल गया। मुझे बस पैसे, घर वालों से सिर्फ पैसे, ब्लैकमेल करना, उन्हें धमकियां देना, है ना। बुज़दिल तो हो ही जाता है नशेबाज, बस की उसकी कुछ नहीं होती है। मैं तो हो गया था भाई, है ना, बस की कुछ नहीं होती है, बस डराता है, सिर फोड़ दिया, ये कर दिया, हाथ काट दिया, ये कर दिया। बाइकों में पागलपनी हो चुका था मेरे दिमाग में एक तरीके से, है ना। घर के एसी फोड़ रहा हूँ, लाते मार रहा हूँ स्कूटी में, इधर उधर भाग रहा हूँ, पूरा मोहल्ला देख रहा है, मुझे शर्म ही नहीं आ रही, इतना बेशर्म हो चुका था, है ना। शादी ब्याह होते थे, मैं छुपता रहता था, मैं जाता ही नहीं था कहीं। घर वाले बोलते समाज में जा, इधर जा उधर जा, है ना। बहुत बड़ा परिवार है, मतलब मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से भी। तो बुलाते थे भाई मेरे जो थे, मैं उन्हें बोलता था तुम मुझे ज्ञान मत बांटो, है ना। जो मेरे स्कूल में दोस्त हुआ करते थे, अच्छे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मैंने सबसे मतलब अपने आप को अलग कर दिया, है ना। उस टाइम तो मैं सोचता था कि मैं बहुत हूँ, जब पैसा रहता है ना तो आदमी सोचता है अरे तू ही सब कुछ है भ्रम की दुनिया में, है ना। लेकिन जब कुछ नहीं रहता था तो उनसे भी भीख मांगी कि भैया उधार दे दो, ऐसा है वैसा है। फिर उन्होंने मुझे मुंह लगाना छोड़ दिया कि अक्षय तो ऐसे ही है ना, क्या करेगा, ऐसा है वैसा है। तो ये सब चलता रहा भाइयों, फिर यारी दोस्ती फिर ऐसी बढ़ती रही, है ना। तो दोस्तों के साथ रह के मतलब मेरे को केस तक हो गया मेरे पे, है ना। गवाया भी अपना सब कुछ, एक इज्जत ही थी जो मतलब इतने मतलब बोलते हैं ना कि उस लेवल पे भी लुटा दी इज्जत घर वालों की, है ना। मुझे समझ ही नहीं वहाँ पे कि मैं अपने घर वालों को फ़ोन करके बुलाऊं। मैं वहाँ पे एसपी हैं जो, उनसे अनसेंड बातें कर रहा हूँ, है ना। मैं उनको बता रहा हूँ कि तुम्हारा क्या क्या होता है, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारे सिस्टम पे उंगली उठा रहा हूँ उनके, मतलब इतने पागलपन के स्थिति में आ चुका था मैं, है ना। सिस्टर मेरी अलग परेशान, वो भी रहती है एक जगह, उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, वो भी अलग परेशान, मम्मी को आया नहीं आया, मम्मी मेरी अलग परेशान। मतलब मैं इतना गिर चुका था। मेरी मदर का फ़ोन है तो उनको स्कूल में मैसेज वैसेज भेजने होते हैं, मिड डे मील वगैरह ऐसा होता है ना गवर्नमेंट स्कूल में। तो मैं इतना बेशरम हो चुका था, मतलब मैंने अपनी मदर का फ़ोन तक, मैंने पैसों के लिए मैंने वो तक भेज दिया, और सिम लगा के अपने फ़ोन में, मेरी मदर मुझे वहाँ किसी के फ़ोन से फ़ोन कर रही है ना, कि इतना ऐसा कर भेज दो मैसेज। तो सोचो उन पे क्या बीत रही होगी, है ना। मैं भटका यहाँ से अदर स्टेटों में भी, है ना। वो तो ये मेरे माँ बाप के कर्म रहे जो आज तक जीवित हूँ, है ना। अदर स्टेट में मतलब इतना बुरा बुरा हुआ मेरे साथ, 1-1 1.5 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ यहाँ से, है ना। और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, नशे में लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, छिन गया, है ना। जब मैं पहली बार भी मैं रिहैब गया था तो मेरा यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर से मेरा पिकअप हुआ था, जब मैं पहली बार भी रिहैब किया था।
मुझे अच्छे से याद है, जो रैप पिकर्स ही हो गए एक तरीके से, है ना, रिक्शा चलाने वाले रैप पिकर्स, मैं उनके साथ बैठा हुआ वहाँ पे, और वो खिचड़ी होती है, खिचड़ी लोग बांटते हैं जो, है ना, चलते चलते बांटते हैं ना जो लोग गाड़ी में, तो उस टाइम थोड़ा भाव भी चढ़े हुए थे, तो भाई मैंने एक दिन से खाना नहीं खाया था, 2 दिन से, और मुझे भूख सी लग रही थी बहुत, वहाँ पे भी झगड़ा वगड़ा हो गया था, मेरे पे पैसे नहीं थे, और ऐसे नहीं मैं घर आऊँ, मैंने 2-3 बारी घर से पैसे मंगा दिए और मैं वहीं पे नशा लेके फिर उन लोगों के साथ करने लग गया, है ना। मेरे घर वाले मेरे को मिलने आए थे और उन्होंने मुझे पैसे वैसे दिए, मैंने बाइक भी गिरवी रखवाई अपनी, 70-80 हज़ार रुपये लेके वहाँ चला गया, और वहाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, और मैं इतना बेवकूफ़, मैं वहीं पे लगा हुआ उनके साथ नशा कर रहा हूँ, वो खिचड़ी होती है ना, तो वो मिली, और मैंने वो मुंह में डाली तो मेरे को ऐसा हो रहा है क्या है उबला हुआ, है ना। तो बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब एडिक्शन में इतनी बुरी स्थिति हो चुकी थी मेरी, है ना, अंत तो मौत ही है या पागल खाना है ना, पागलपन के दौरे में तो मैं भी था, हम सभी थे जो यहाँ तक आ गए। तो बता रहा हूँ भाइयों, ये ईश्वर की कृपा है ना, जो आज यहाँ पे बैठ के मतलब मैं शेयर कर पा रहा हूँ, जो मुझे याद है ना। सबको भी नहीं मिलता, कई लोग दिमाग से मानसिक रोगी हो जाते हैं, है ना, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कैसी कैसी स्थितियों में मेरे पिताजी मुझे कहाँ कहाँ से मिलाए, है ना। तो वही है भाइयों, बर्बादियों के किस्से तो बहुत है ना, फिर रिहैबों में भी नाम है 1-2 जगह, लेकिन वही थी मेरी झूठी शान, मेरी ईगो, ये लोग बताएंगे क्या मुझे, है ना, खुद पे कितने ट्रीटमेंट हो गए, ऐसा वैसा, सही बता रहा हूँ आपको दिल से, तो मैं पहली बार गया था तो मैं बोलता था ये बताएंगे क्या मुझे, इस तरीके से मुझे नहीं पता था ना सेवा कार्य क्या होता है, ये लोग क्यों रुके हुए हैं यहाँ पे, क्या होती है चीज़ें, है ना। फिर भटका मैं ऐसी, है ना, फिर सर के पास भी आया, उस टाइम पे भी थी मेरी ईगो, है ना, सही चल रहा था उस टाइम पे भी, सब कुछ था, पूरा सपोर्ट था सर का, है ना। इतना तक बोला था सर ने, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे साथ हूँ अक्षय, तू कर, है ना। लेकिन वही चीज़ें हैं भाई, अपनी ईगो, छोटी मोटी बातें होती है, इंसान बोलता है चलो ना, है ना। तो मैं चला गया उस टाइम पे, लेकिन क्या किया, किसका बिगाड़ा, अपने लिए तो बेकार किया, है ना। चारित्रिक दोष थे, सब कुछ थे मेरे अंदर बहुत सारे। तो फिर मैं इस बार आया, है ना, मेरे पिताजी बोल रहे थे मुझे काफ़ी टाइम से कि चला जा, तो वही करती थी मैंने, फिर अस्त व्यस्त आए, अपनी दीदी के वहाँ पे गया जॉब करने के लिए, वहाँ पे भी बेइज्जती करवा के आ गया, वो तो दूसरे घर में है ना, लेकिन मैं वहाँ पे भी छोड़ छाड़ के आ गया, 2-4 दिन टिका मैं वहाँ पे, फिर मैं वहीं करने लग गया, थोड़ा दूर मतलब वहीं जाके, है ना। फिर मैं आ गया वहाँ से 2-4 दिन बाद, फिर मैं घर गया, फिर वही सब चलता रहा, वही सब चलता रहा। तो मेरे पिताजी ने कहा मैं तुझे चला जा कहीं पे, है ना, इस तरीके से, तो मैं उनको बोलने लग गया मत भेजना, ऐसा है वैसा है, परेशान मैं भी हो रहा था, और वही अनस्टेबिलिटी थी, तो उन्होंने कहा वहाँ पे चला जाए ऐसे करके, है ना। जैसे भी मन तो मेरा था नहीं आने का, एक मन हो रहा था, एक मन नहीं था, तो आ गया मैं यहाँ पे, है ना। तो आया तो शुरू शुरू में तो मैं परेशान हुआ, जैसे सभी होते हैं, लेकिन शुरू में भी मैंने कुछ चीज़ें मतलब मैं सोच रहा था, सही बताऊँ तो नेगेटिव तो मैं था ही नहीं, है ना। हिमांशु जी भी थे और कुछ बोलते थे मेरे को, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था, पिंच होता था, है ना, कि ये बोल कैसे रहे हैं मुझको ऐसा, और ये है ऐसा करके, तो साथ के हैं, ये ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, सर ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तो मतलब मैं ना, बोलते हैं ना डायरेक्ट कमेंट जैसे होते हैं, तो वैसे मतलब मैं मतलब प्रेयर करता था कि भाई यार अक्षय तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुझ पे इतना काम करवाया, कि भाई जो व्यक्ति तुझे पॉइंट आउट कर रहा है हर चीज में, तो तेरे बारे में ही तो सोच रहा है, तेरे बारे में सोचता ही तो होगा, तभी तो तुझे पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैंने चीजों को पॉजिटिव में लेना शुरू किया, है ना। किचन ड्यूटी थी मेरी, तो हिमांशु जी आए मुझसे पूछने की तू और कर लेगा कि बता, मैंने कहा कर लूंगा भाई, है ना। तो आए कि मैंने कहा नहीं करूंगा, मैंने कहा हो गया कोई और है तो किसी की लगा दो, इस तरीके से। तो आए कि सर बोल रहे तेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है आज के दिन भी, है ना। तो मैंने कहा इसमें एक्सेप्टेंस कहाँ से आ गई, है ना। लेकिन मैंने समझा फिर छोटी छोटी चीज़ों को ना, मैंने छोटी छोटी चीज़ों को समझा,
सर का फोकस रहता है आध्यात्मिक सिद्धांतों पे, तो मैंने भी लाया अपने अंदर, मैंने भी काम किया कदमों पे। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है ना, विश्वास, भरोसा, आशा, उम्मीद। मुझे भी नहीं थी उम्मीद कि ये दिन आएगा मेरे जीवन में। जब मैं दूसरे तीसरे महीने में था, मैं भी सोचता था घर वाले आएंगे मिलने, निकल जाऊंगा नेगेटिविटी लेके अपनी, है ना। लेकिन समय बदला, आया मेरे अंदर भी सेवा भाव, है ना। बाकी मैं, शिवांग भाई ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि भाई एक टूल बना ले अपनी लाइफ में, मिनिमम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो मैं उसी चीज़ पे काम कर रहा था। मैंने कभी ऐसे वो नहीं बोला कि मुझे कंफर्ट जोन चाहिए या मेरे घर वालों को बुलवा दो, मुझे बात करनी है इस तरीके से, है ना। मैंने अपने आप को वेंटिलेट किया यहीं पे, बात की। फिर मैं हिमांशु भाई से भी बात करने लगा, और भी जो हमारे काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उनसे भी बात की मैंने, सेशन में भी बात की, अकेले में भी बात की, है ना। तो मेरे को ये था कि तुझे भाई सप्रेस नहीं करनी है कुछ भी चीज़, है ना। और मैं पास्ट में बहुत रहता था पहले, तो पास्ट में रहता था या फ्यूचर में, कि अब ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, है ना। अस्वस्थता तो मैं भी मचा के आ रखा हूँ बहुत। आज भी लोन वालों का वो आता है रिमाइंडर, कितने को घर वालों ने भर दिया और कितना भी है। लेकिन पहले मुझे ये चीज़ें पुनः नशा में लेके गई हैं, तो मैं वो गलती नहीं करता भाई। जब आदमी ठीक रहेगा तभी तो होगा सब कुछ, है ना। और इतना कुछ किसी का है नहीं। तो ये धीरे धीरे भाई वो घर वालों का भी भरोसा होने लगा, है ना। भरोसा करते हैं, मतलब भरोसा तो मेरे घर वालों ने हर बार ही किया मेरे पे, है ना। वो उनकी भी गलती है कहीं ना कहीं, लेकिन कमी मेरी रही ना। अब जो सभ्य इंसान होगा, जो वो तो यही सोचते हैं ना कि हम 22 साल में नौकरी लग के हमने सब कुछ घर बनाया, है ना, पहले गरीबी देखी, सब कुछ किया, तो वो अपने मेंटल स्टेट से सोचते हैं। उनका परसेप्शन अलग है कि इतनी समझ आ जाती है 25 साल में, 28 साल में, चलो अब तो हो गया होगा, है ना। और बातें तो मैं करता ही था मीठी मीठी बड़ी बड़ी, कि ये कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, ये है, प्लान्स तो रहते थे लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो। जैसे बोलता हूँ ना मैं, कि सर भी बोलते हैं कि थियोरेटिकली आप कितने भी करेक्ट हो कार्यक्रम में, लेकिन जब तक एक्शन में नहीं लाओगे तब तक चीज़ें काम नहीं करती, है ना। तो मैं भी लाया चीज़ों को एक्शन में। मैंने भी माना भाई, अक्षर तुझे क्यों दिखती है दूसरों की कमी, भाई कमी भी तो उसे दिखेगी जिसके अंदर कमियां होंगी, या रही होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी या बहुत कम रही होंगी, है ना। तो मैंने हर चीज़ को स्वीकार किया। मैंने जो मेरे अंदर उतावलापन रहा पहले से कि ये करना है, अभी करना है, अभी चाहिए तो चाहिए, वो जिद्दी बना होता है, उन सब चीज़ों को छोड़ा, है ना। मैंने अपने पेशेंस पे काम किया और आज भी कर रहा हूँ, है ना। मुझे कोई भी परेशानी होती थी तो मैं, कनेक्शन लगते हैं ना भाइयों। सर भी जैसे क्लास लेने आए थे, बीच में आ रहे थे, उस टाइम पे आते रहते हैं, तो मेरे भी ना कनेक्शन लग रहे थे। सर पूछ रहे थे, सर ने कॉपी पेन दिया सबके हाथ में कि 3 कारण लिखो नशे करने के, है ना। तो सबने लिखा और मैं वहाँ पीछे बैठा था, मुझे अच्छे से याद है। तो मैं भी सोच रहा, मैंने कहा नशा करने का क्या कारण होता है, पर मैंने कहा सर ने बोला है तो लिख लेता हूँ। मैंने भी लिख लिया 2-3 कारण, है ना। वही जैसे मजा, पीयर प्रेशर और इस तरीके से। फिर सर ने कहा कि नशा करने का कोई कारण नहीं होता है, बस हम बहाना देते हैं, है ना। तो जो भी चीजें थी यहाँ पे बताई जाती थी, हिमांशु भाई भी आते थे, जो भी चीजें होती थी, है ना, तो मैं उन चीजों को समझता था, कनेक्शन लगाता था अपने, जो भी क्लास होती थी तो मैं कनेक्शन लगाता था हर चीज में। क्योंकि भाई कार्यक्रम है ये बहुत गहराइयों का है। मैंने भी आज तक कोई ऐसी किताब बैठ के पढ़ी नहीं है या कुछ भी, लेकिन जब मैं संस्थाओं में रहा हूँ तो कार्यक्रम कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी समझ पाएगा, है ना। ये तो महसूस होने वाली चीज है भाई, है ना। ये मेरी आत्मा से ऐसे जुड़ता है, मतलब कार्यक्रम में शक्ति है, जिस वजह से चल रहे हैं आज, मैं भी यहाँ पे इसी वजह से हूँ, है ना। तो वो शक्ति महसूस होती है। लेकिन क्या है, जैसे सर परसों भी कह रहे थे, मन होता है, वो हावी होता है, वो भटकाता है ना। तो मैंने भी, मेरे दिमाग में भी वही चीजें थी कि भाई इंटेलेक्ट, है ना, जो तेरी इंटेलिजेंस है
तो उस पर जोड़ दे, जो तेरी बुद्धि है, जो तेरी समझ है। तुम गलत विचार को मत जाने ले जा आगे, है ना। तू सही चीज को पकड़, गलत चीज को शेयर कर। तो मैं भी करता रहा, हंसी भी करी, मजाक भी किया, परेशान भी हुए, खुश भी रहे, है ना। लेकिन क्या है, जो उतावलापन मेरा मेन था कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, सब कुछ सही हो जाए, है ना। लेकिन मैंने सोचा, मेडिटेशन ईमानदारी से किया, है ना। जो मुझको था, मतलब कि मेरे को अब ये था कि भाई मेरे भी बहुत काफी ट्रीटमेंट हो गए थे, उम्र भी बढ़ती जा रही है, माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा सारे जीवन तो वही करते हैं तेरे लिए, तूने क्या किया अपने लिए। मेरे साथ कुछ घटनाएं भी ऐसे हो गई। मेरे बहुत, मतलब मेरा कजन ब्रदर है ना, उसकी भी डेथ हो गई इसी ड्रग्स की वजह से। उसने भी ट्रीटमेंट लिया था, सही चल रहा था वो भी, है ना। लेकिन वही होता है चंचलपना, दूसरों की बातों में आ जाना, अपनी समझ से काम ना लेना। तो वो ये दोस्तों की समाज ऐसी चीज है ना, ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना। तो वो मरने के बाद भी नशेबाज को ना गाली देती है, मतलब गलती बताती है ना। अब जो उनसे जुड़े लोग होंगे वो तो पत्थर पे बैठ गए, है ना। जिसका जाता है उसे पता चलता है ना। और हम भी रिश्तेदार जो भी होते हैं, हम भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, है ना। लेकिन वही है कि मतलब फिर साइंस भी कहती है किस्मत अपने ही हाथ में है भाई, है ना। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारा जीवन होगा। तो मैंने बहुत सी चीजें सोची, है ना। अक्षर कर्म तो तेरे भी वही थे, लेकिन क्या है, तेरे माँ बापों के ही कर्म रहे होंगे, जब भाइयों का प्यार होगा, है ना। जो मैं यहाँ पे आया और आज आप सभी के सामने हूँ ना। तो आज के दिन भी मतलब मैं काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, और आगे भी करते रहूंगा, है ना। आप सबसे भी मेरे को बहुत कुछ मिलता है सीखने को। ऐसा नहीं है कि हम रिकवरी में आ गए हैं तो आप लोग हमें कुछ सिखा नहीं सकते हो, है ना। सब लोग विभिन्न पृष्ठभूमि से हैं, है ना। सबका अपना बौद्धिक ज्ञान है, सबका अपना नेचर है ना? लेकिन क्या है, सेवा का भाव भी आया मेरे अंदर ना। तब मेरी ईगो खत्म हुई। अहम होता है ना हमारे अंदर कि अरे मैं करूंगा क्या ये काम, मैं थाली धोऊंगा क्या, मैंने घर पे थाली नहीं धोई, मैं ये करूंगा वो करूंगा। समझ तो बहुत पहले आ गई थी ये चीजें, लेकिन अप्लाई नहीं की थी ना। बस सप्लाई करता था, ज्ञान बांटता था लोगों को, है ना। अच्छे से अच्छे आदमी के साथ में बैठ जाऊंगा और उसे ज्ञान बांटने लग जाऊंगा, लेकिन ऐसे ज्ञान का भी क्या फायदा जो अपने काम नहीं आ रहा। तो भाइयों, यही थी मेरी यहाँ तक की जर्नी, है ना। तो मैंने कहा आपने सुना। सही भाई, आपने शांति की बात नहीं, ध्यान में जाएंगे, सबको झुकाएंगे, आंखें बंद, हाथों को जोड़ेंगे, मिलकर राष्ट्रीय गान बोलेंगे। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जाए। तो दोस्तों, आप सबने अक्षय की शेयरिंग सुनी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उम्मीद मिलेगी इससे। तो देखो, इंसान जब शेयर करता है ना कोई भी चीज, तो अपने वो अतीत को याद तो करता है, लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको स्वीकार भी करता है, उसको एक्सेप्ट भी करता है। तो हम जब कोई भी चीज को हम जब बोलते हैं सबके सामने ऑनेस्टली, सच्चे दिल से कहते हैं ना, इसे बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के हम कहते हैं, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बाहर हमारा पास्ट का रहता है ना, वो बाहर हल्का हो जाता है बहुत, वो एक आईना बन जाता है बाहर के बदले। और यही शेयरिंग हमें याद दिलाती है हर साल कि हम उस चीज से निकले हैं, और आप लोगों को उम्मीद देती है। सबसे बड़ा मकसद तो यही है। देखो दोस्तों, ऐसा होता है ना कि सही और गलत में ना बहुत पतली सी लकीर होती है, और ऐसे ही जहाँ पर हमें सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, विश्वास की जरूरत होती है, वहीं पर हम इन दोनों चीजों को छोड़ देते हैं। जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें लाइफ में जरूरत होती है, इस पार्ट में, सिचुएशन में, हमें या विश्वास की जरूरत होती है या
हिम्मत की जरूरत के बाद हम ये दोनों चीज़ों को छोड़ देते हैं और वहीं हम टूट जाते हैं। तो हमें यही चीज़ समझनी है कि हम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं। सिर्फ रहना खाना ही मतलब इन पार्ट्स के अलावा हमारा मकसद क्या है और हम किस चीज़ को बाहर लैग कर रहे थे अपनी लाइफ में, जो हम अपनी लाइफ को अनमैनेजेबल कर चुके थे। अब जो चीज अनमैनेजेबल हम हमें कर रही है, हमारी लाइफ को कर रही है हर तरीके से, उस एक चीज की वजह से हमारी कितनी सारी आसपास की चीजें डिस्टर्ब है। चाहे वो देखो ऐसा होता है, मैं कुछ दिन पहले भी जब आया था तब बोल रहा था ये बात ही कि हम ट्रॉमा देते हैं ना अपने आसपास के लोगों को। हमारी एब्यूसिव रिलेशनशिप होती है लोगों के साथ और खुद के साथ भी। खुद को भी तो अब्यूज ही करते हैं हम, फिजिकली मेंटली हर तरीके से। खुद कौन सा खुश रहता है इंसान? क्या खुश रहता है इंसान? वो इंसान क्या खुश रहेगा जो घर में लड़ाई कर रहा है दिन भर? उसका 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 दिमाग किस स्टेट में होगा? वो इंसान खुश रहेगा जो इरिटेशन में रह रहा है या गुस्से में रह रहा है हमेशा। तो हमें ये चीज भी समझनी होती है कि हम यहाँ पर किस चीज के लिए मेन क्या लेने का है। अब देखो रही बात कि जैसे अक्षय ने बोला स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स की बात, तो देखो जो लाइफ में बाहर भी नॉर्मल लाइफ में है चीजों पे, चाहे वो आप अगर मान लो बाहर एक अच्छा इंसान एक अच्छा इंसान क्या होता है, एक पारिवारिक और सामाजिक भी छोड़कर अच्छा इंसान की परिभाषा क्या है कि वो ईमानदार है, उसके अंदर विनम्रता है, उसके अंदर स्वीकारता है, ये सब चीजें तो है 4-5। तो ऐसी एक कार्यक्रम भी तो हमें इंसान बनने के लिए दोबारा उन्हीं चीजों पे लौटने के लिए बोल रहा है जो हमारे अंदर से चली गई थी। ईमानदारी के बदले बेईमानी आ गई थी, है ना, डिसऑनेस्ट हो गए थे खुद से दूसरों से, हम्बलनेस की बजाय गुस्सा आ गया था, विलिंगनेस रही नहीं थी किसी भी चीज को सही तरीके से करने की, नई चीजों को उसी पैटर्न में चल रहे थे, है ना, एक्सेप्टेंस ही रही नहीं थी किसी भी चीज की। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये यही चीज तो लाने के लिए बोलता है हमें कि अपने अंदर ऑनेस्टी लाओ, अपने अंदर हम्बलनेस लाओ, अपने अंदर एक्सेप्टेंसी लाओ, ओपन माइंड रखो, विलिंगनेस रखो। तो जो ये 5 जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, हम ये अपनाते हैं लाइफ में, तभी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। नहीं तो कोई जादू का डंडा तो दोस्तों है नहीं। ये एफर्ट तो आपको खुद के लिए ही करने पड़ेंगे। देखो ऐसा होता है ना, देखो एक कोई भी इंसान की एडिक्शन की लाइफ रही है ना, उसके आसपास बहुत सारी चीजें घूमती हैं, है ना, मतलब उसमें आप समझ लो कि सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है उसकी लाइफ में हर तरीके से, चाहे वो फैमिली वाइज हो, उसकी कैरियर वाइज हो, चाहे वो उसकी फाइनेंशियल वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, किसी भी तरीके से हो। वो हर तरीके से ही टूटा हुआ होता है इंसान, टूट रहा होता है, या तो अगर पूरे तरीके से टूटा नहीं होता है तो कभी कभी इंसान को समझ नहीं आता उसे करना क्या है लाइफ में सही तरीके से। तो ये रिकवरी हमको सिखाती है जीना और सही तरीके से चलना अपनी लाइफ में आगे, और प्रेजेंट में रहना सबसे बड़ी बात। अगर देखो दोस्तों कोई बात अगर समझनी है, सबसे पहले ये समझो कि हमें वर्तमान में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि प्रेजेंट ही हमें राइट और रॉन्ग बता सकता है, वो डिफरेंस बता सकता है। लकीर है ना पतली सी, बताई थी मैंने, वो डिफरेंस आपको प्रेजेंट ही बता सकता है। प्रेजेंट में ही आपकी इंटेलिजेंस काम करती है, आपके जो सोच है वो आपको अतीत में लेके जाएगी, भविष्य में लेके जाएगी। जहाँ सोच नहीं चलेगी वही वर्तमान है आपका। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो अभी ध्यान से, तो आप प्रेजेंट में हो, और कोई अपने घर के बारे में सोच रहा है, कोई कहीं के बारे में सोच रहा है, तो वो अटका हुआ है अपने वही सबकॉन्शियस माइंड में। वर्तमान में छोड़िए, वो समझ छोड़ी पाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ सुन छोड़ी पाएगा सही तरीके से। सुन पाएगा क्या? सुनेगा ऊपर ऊपर, समझ नहीं पाएगा। तो लाइफ जो है, असली लाइफ जो जिंदगी कहते हैं इसको हम, वो वर्तमान में ही होती है, वो प्रेजेंट में ही होती है। अगर आप 10th क्लास में पास, देखो हैप्पीनेस ही एक ऐसा अकेला इमोशन है जो प्रेजेंट में काम करता है। कैसे? आप 10th में पास हुए, 12th में पास हुई, आपकी शादी हुई, तो आपको खुशी हुई होगी ना? क्या वो सेम खुशी आपको आज ही महसूस होती है? नहीं होती ना, सेम खुशी नहीं महसूस होती होगी। अब याद कर सकते हो चीज को, अच्छा महसूस कर सकते हो, क्योंकि वो वर्तमान की खुशी थी उस समय की। लेकिन क्या है, 20 साल पहले पिताजी ने थप्पड़ मार दिया था, या 10 साल पहले उन्होंने मेरे रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया था, या मेरी वाइफ ने 5 साल पहले ऐसा कुछ कर दिया था, वो बात आज भी हमारे मन में है ना। हम सोच के उतना ही दुख पैदा कर सकते हैं, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा मन है। तो जो ये गुस्सा, लालच, ये सब चीजें हैं, टॉक्सिन्स है माइंड की, सारे सबकॉन्शियस माइंड में है। प्रेजेंट में कुछ, प्रेजेंट बिल्कुल साफ है, इंटेलिजेंस बिल्कुल साफ है, इसमें कुछ नहीं है ये सब चीजें। और रही बात, देखो हमेशा देखो लाइफ में तो मूवमेंट ऊपर नीचे आ सकते हैं लाइफ के, लेकिन इनको समझदारी से भी तो काम लेना है लाइफ में। इंटेलिजेंस क्या है? समझ ही तो है। जहाँ सॉल्यूशन नहीं है वहां पर समझ लगाओ अपनी,
समझ से ही तो इंसान जिंदगी जीता है अपनी। किससे जीता है? अगर समझ ना हो तो वो इंसान पागल है ना। तो जब इंसान एडिक्शन में होता है तो उसमें समझ नहीं होती, पागल के समान ही होता है एक तरीके से, है ना। ये रिकवरी हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग लाती है, हमारे अंदर समझ लाती है कि लाइफ को किस तरीके से जीना है, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से क्या नहीं करना है। सिर्फ नशा ही नहीं छोड़ना है, नशे के अलावा और भी 100 चीजें हैं जिनसे हमको दूर होना है, जो हमने अपने एडिक्शन के दौरान अपने अंदर संभाली थी, एब्जॉर्व कर ली थी। वो टॉक्सिन ही समझो आप। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस चीज से इंस्पिरेशन लेंगे और अपनी लाइफ में इस चीज को अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे कार्यक्रम है जैसे इन्होंने अप्लाई करा। एक बार फिर दोबारा अक्षय के लिए बहुत जोरदार था। पहला साल जो है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंसान की लाइफ में, एडिक्शन से जो निकला हुआ हो रिकवरी का। क्योंकि जो पहला रिकवरी बर्थडे बना रहा होता है ना, कॉन्फिडेंस जब आता है हमारे अंदर, शेयरिंग करते हैं फिर, लेकिन एक से कैसे 2 साल होते हैं, कैसे लाइफ को चलता रहता है पता नहीं लगता है। लेकिन जो पहला साल होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इस साल में भी दूसरा साल, अभी मुझे लगता है दूसरा साल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन एफर्ट थोड़े से ज्यादा रहते हैं। और एफर्ट तो देखो वैसे पूरी लाइफ की ही है ना, बट स्टार्टिंग में इंसान कमजोर होता है, तो घड़ा होता है ना, तो घड़ा होता है तो धीरे धीरे पक्का होता है, साल होता है तो और पक्का होता है, 2 साल और पक्का, इस तरीके से चीजें रहती है। तो हमें बहुत देख के चलना पड़ता है, लिमिटेशन रखनी पड़ती है लाइफ में। बट खुशियां वाली चीज में कोई लिमिटेशन नहीं रखनी है। अच्छी चीजें करो लाइफ में, आपको क्या अच्छी चीजें गलत परिणाम देंगी क्या? कोई भी अच्छी चीज आपको गलत कॉन्सिक्वेंस नहीं दे सकती कभी भी। तो अच्छी चीजें करने के लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, है कुणाल? तुम्हें कॉन्फ्रेंट कर पाता हूँ मैं, मुझे लगता है कि तुम इस एंगल से देखते हो ना मुझे। नहीं सर, थोड़ा सा जब बार की बात थी तो ऐसा था कि हम अच्छी चीजों में तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, अच्छी चीजें करो ना। देखो कि अच्छी चीजें क्या है, क्यों विनोद? जी सर। हम तो चीजों को सुधार सकते हैं ना अपनी लाइफ की, हमारे पास ऑप्शन तो है भी सुधारने के। अगर खराब हुआ है तो हो गया, बीच में खराब हो, लेकिन हम सुधार सकते हैं। कम से कम आज के दिन पावर तो मिल रही है हमको कि हम आगे बाहर जाके जब भी लाइफ में जाएंगे अभी हम सुधार कर सकते हैं चीजों में। हम रिश्ते सुधार सकते हैं, जो हमने अपनी गलतियां, देखो कोई भी रिश्ता खराब होता है ना तो दोनों तरफ से गलतियां रहती है, मानता हूँ, लेकिन क्या पता हमारी ज्यादा हो, उस पार्ट को तो एक्सेप्ट करो, या क्या पता तुम्हारी कम हो, उस पार्ट को तो एक्सेप्ट करो। तो हम चीजों को आज के दिन तो हमारे अंदर समझ आ रही, तो चीजों को ठीक करने का हमारे पास एक रास्ता है। कईयों पे रास्ते भी नहीं होते। आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सब पे रास्ता है यहाँ से निकलने के बाद, चीजों को ठीक करने के लिए। कोई इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है लाइफ को ठीक करने के लिए। और रही बात, देखो कमजोरों की दुनिया तो है नहीं, मजबूत तो बनना ही पड़ेगा, है ना, मजबूत तो बनना ही पड़ेगा ना। कोई आपको जिंदगी में मुंह में रोटी डाल के नहीं खिलाएगा। माँ भी बच्चे जब छोटे होते तभी तो खिलाते हैं ना रोटी। तो बच्चा बड़ा होता है तो खुद खाता है ना अपने हाथ से। तो हर इंसान पे यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से जाने के बाद अपनी लाइफ को ठीक करना। जो भी इसने चीजें खराब करी है, अगर उसका कैरियर खराब हो उसको और डबल पे ले आना, अगर जॉब छूटी है तो और दोबारा मेहनत करना और प्रमोशन पाना, अगर कैरियर छूटा है या पढ़ाई छूटी है दोबारा से पढ़ाई करना, रिश्ते खराब हो दोबारा से रिश्ते, हर किसी का ऑप्शन है ना। कोई है ऐसे इसमें ऑप्शन ना हो? तो ये रिकवरी हमें ऑप्शन देती है रास्ते निकालने का, लाइफ को जीने का। लेकिन एक टाइम था एडिक्शन का, क्या ये ऑप्शन थे आपके पास? क्या पता आप चाहते भी नहीं थे और चीजें खुद ब खुद खराब हो रही थी। खराब तो चीजें कोई नहीं करना चाहता, लेकिन हो रही थी ना खुद ब खुद चीजें, हो हम समझ नहीं पा रहे थे उन चीजों को। ठीक है दोस्तों, चलिए केक कटिंग करते हैं।